नमस्ते। तो जो भी 2026 में क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ये बातचीत खास उनके लिए है। आज हम एक ऐसा कह सकते हैं एक स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं जो तैयारी को एक सॉलिड डायरेक्शन देगा। जरा सोचिए एक बार, कैसा रहेगा अगर तैयारी शुरू करने से भी पहले सक्सेस का पूरा मैप हाथ लग जाए। देखिए, ये सिर्फ एक टॉपिक्स की लिस्ट नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजिक गाइड है जो बताएगी कि जाना किस रास्ते पर है। तो चलिए फिर इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करना शुरू करते हैं। और ये बात हम सब समझते हैं कि क्लास 10th में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है ना? एक तरफ तो इतना बड़ा वास्ट सिलेबस और दूसरी तरफ अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर। और ये जो फीलिंग आती है ना कि यार इतना सब कुछ कवर कैसे होगा, यही सबसे ज्यादा परेशान करती है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये पूरी बातचीत, एक ऐसा स्मार्ट स्टडी प्लान जो पूरी किताब रटने पर नहीं बल्कि उन हिस्सों पर फोकस करता है जहां से सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। सीधी सी बात है, ये हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलने का एक जबरदस्त तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइंस से। अब यहां हम उन चैप्टर्स को देखेंगे जो सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि स्कोरिंग के हिसाब से एकदम हाई इंपैक्ट जोन है। अब जरा स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। यहां साइंस के तीनों पार्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सबसे क्रूशियल चैप्टर्स दिए गए हैं। फिजिक्स में लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस और कार्बन, और बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस और हेरिडिटी। मतलब ये वो चैप्टर्स हैं जिन पर तो कमांड करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिजिक्स की सबसे जरूरी बात क्या है? सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। जो न्यूमेरिकल्स और रे डायग्राम्स होते हैं ना, वो तो एग्जाम में ऑलमोस्ट हर बार आते ही आते हैं। इन पर अगर पकड़ बना ली तो समझ लीजिए मार्क्स पक्के हैं। अच्छा, अब आते हैं केमिस्ट्री पर। यहां स्कोर करने का फंडा बड़ा सिंपल है। जितनी भी जरूरी केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस हैं, बस उन्हें अच्छे से याद कर लेना है और समझ लेना है। पूरा सब्जेक्ट इन्हीं पर तो बेस्ड है। और बायोलॉजी में यहां पूरी गेम है डायग्राम्स की। डायग्राम्स कितने साफ और एक्यूरेट बने हैं और आंसर्स में सही बायोलॉजिकल कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं या नहीं, मार्क्स इसी बात पर मिलते हैं। चलिए, अब चलते हैं मैथ्स की तरफ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिर्फ मैथ्स का सिलेबस नहीं है, ये है 90+ स्कोर करने का सीधा साधा प्लान। यहां हम उन चैप्टर्स को टारगेट करेंगे जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये हैं वो 12 सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स के टॉपिक्स, रियल नंबर से लेकर ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स तक। ये वो चैप्टर्स हैं जो एग्जाम पेपर की बैकबोन हैं। इन पर फोकस करना मतलब सक्सेस की नींव रखना। तो मैथ्स में टॉप करने का सीक्रेट क्या है? सच कहूं तो कोई सीक्रेट है ही नहीं। बस एक सिंपल सा रूल है, एक अपनी डेडिकेटेड फॉर्मूला शीट बनाओ और रोज बिना रुके प्रैक्टिस करो। कंसिस्टेंसी ही यहां पे कीवर्ड है। ओके, अब बात करते हैं सोशल साइंस की। इसको एक ऐसे सब्जेक्ट की तरह देखना है जहां से हम गारंटीड मार्क्स निकाल सकते हैं। मतलब उन टॉपिक्स को टारगेट करना है जहां से शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही हैं। ये स्लाइड आपको सोशल साइंस के चारों सब्जेक्ट्स का एक क्लियर ओवरव्यू दे रही है। हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया से लेकर ज्योग्राफी में रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, सिविक्स में पावर शेयरिंग और इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट तक। यही वो कोर्स सिलेबस है जिस पर फोकस करना है। सोशल साइंस में अच्छा स्कोर करने के लिए एक खास स्किल चाहिए। यहां सिर्फ कहानियां रटने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। मैप वर्क में एकदम एक्यूरेसी और आंसर्स लिखते टाइम सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी तक हमने सब्जेक्ट वाइज टिप्स देखी है ना, लेकिन अब हम बात करेंगे उस ओवरऑल स्ट्रैटेजी की जो इन सब को एक साथ जोड़कर एक कंप्लीट सक्सेस प्लान बनाती है। और ये है टॉपर्स का 5 स्टेप गेम प्लान। ये 5 स्टेप प्रोसेस असल में वो आदतें हैं जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। नंबर 1, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना। नंबर 2, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करना। 3, डेली रिवीजन रोज। 4, डायग्राम और मैप की प्रैक्टिस। और 5, एग्जाम से पहले सैंपल पेपर्स लगाना। ये एक सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव प्रोसेस है। तो अब सक्सेस का पूरा ब्लूप्रिंट एकदम क्लियर है। हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तैयारी की टेक्निक्स और टॉपर्स की स्ट्रैटेजी, सब कुछ सामने है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि पहला कदम क्या उठाया जाएगा।